Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 5th English Literature, chapter 16, The Baker's Dozen. So that let us start to read this story. My dear students, as you know that Baker's Dozen. Bakers means you already know. Bakers means Nanabai. A dozen means dozen, you know, dozen means darjan. Dozen means darjan. इन अ डजन देर आर 12 थिंग्स. एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, जैसा कि आप जानते हो. तो इन दिस लेसन वी विल नो द स्टोरी ऑफ द बेकर्स डजन, आ संत निकोलास टेल. संत निकोलास की एक कहानी भी है, टेल मीन्स कहानी. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू रीड इट. If a dozen in 12, why is a baker's dozen 13? Read this play to find out how this tradition began. If a dozen is 12, यदि एक दर्जन बराबर 12 वस्तु होता है, तो why is a baker's dozen 13? तो बेकर का जो डजन होता है, बेकर ने जो अपने डजन को बनाया, उसका डजन क्यों 13 का हुआ. रीड दिस प्ले, इस कहानी को आप पढ़िए. टू फाइंड आउट मीन्स टू सर्च आउट हाउ दिस ट्रेडिशन बिगेन, कि यह परंपरा कैसे चली. कि 1 डजन इक्वल 13. बेकर्स, अकॉर्डिंग टू बेकर्स, हाउ इज 13 इन 1 डजन. हम इसमें पढ़ेंगे कि बेकर के अनुसार एक डजन में 13 वस्तु कैसे हुई. नरेटर फर्स्ट है. In the Dutch colonial town later known as Albany, New York, there lived a baker named Amsterdam who was as honest as he could be. Narrator first. प्रथम कथाकार. नरेटर मीन्स कहने वाला. नरेटर मीन्स नरेटर. नरेटर फर्स्ट कहता है इन द डच क्लोनियो मीन्स होता है उपनिवेश, रहने के लिए. जो लोग डच लोग जहाँ रहने के लिए आए हैं उसको कॉलोनियल बोलते हैं. कॉलोनियो. इन डच कॉलोनियो, तो डच के उपनिवेशों में टाउन मीन्स कस्बा, लेटर मीन्स बाद में, नोन मीन्स जाना गया, एज अल्बनी, जिसको अल्बनी के रूप में जाना गया. इन न्यूयॉर्क शहर में देयर लिव्ड अ बेकर, वहाँ पर एक नानबाई वाला रहता था जिसका नाम वैन एम्स्टर्डम था. हु वाज एन ऑनेस्ट एज ही कुड बी, वह इतना ईमानदार था जितना कि होना चाहिए. तो हु वाज एन ऑनेस्ट एज ही कुड बी, वो जितना प्रयास करता था उतना अपने आप को ईमानदार बनना चाहता था. तो इन डच कॉलोनियो टाउन्स, तो डच के जो डच उपनिवेश लोग जहाँ आकर रहते थे, जिसे आज हम अल्बनी के नाम से जानते हैं, इन न्यूयॉर्क में, वहाँ पर एक बेकर रहता था जिसका नाम एम्स्टर्डम था, जो बहुत ही ईमानदार था और वह अपनी ईमानदारी को दिखाने का हर प्रयास भी करता था. Narrator second. Each morning he checked and balanced his scales, and he took great care to give his customers exactly what they paid for, not more and not less. Narrator second कह रहा है, कथाकार सेकेंड कहता है, ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, इट मीन्स डेली इन द मॉर्निंग, ही चेक्ड एंड बैलेंस्ड हिज स्किल्स, वह अपने तराजू को हमेशा चेक करता था. एंड ही टू ग्रेट केयर टू गिव हिज कस्टमर्स एग्जैक्टली, और अपने ग्राहकों को वस्तु देने में वह बहुत सतर्क रहता था. व्हाट दे पेड फॉर, नॉट मोर एंड नॉट लेस, ना तो वह अधिक ही देता था और ना ही कम, यानी कि वह कस्टमर को वस्तु देने में ना तो अधिक देता था और ना ही कम देता था. नरेटर थर्ड करता है, When Amsterdam's shop was always busy because people trusted him and because he was a good baker as well, and never was the shop busier than in the days before December 6, when the Dutch celebrate St. Nicholas Day.
नरेटर थर्ड कह रहा है कि व्हेन एम्स्टर्डम शॉप वाज ऑलवेज बिजी। व्हेन एम्स्टर्डम्स की जो दुकान थी वह हमेशा लोगों से भरी रहती थी, व्यस्त पड़ी रहती थी, क्योंकि लोग उस पर विश्वास करते थे। ट्रस्ट मीन्स कॉन्फिडेंस, बिलीव, लोग उस पर विश्वास करते थे क्योंकि ही वॉज अ गुड बेकर एज वेल, वह एक अच्छा नानबाई था। एंड नेवर वॉज द शॉप बिजियर देन इन द डेज बिफोर 6 days। एंड मीन्स और नेवर मीन्स कभी नहीं, वाज मीन्स था, द शॉप मीन्स दुकान, बिजियर मीन्स व्यस्त, देन मीन्स तुलना में, इन द डेज बिफोर December 6, यानी 6 दिसंबर के पहले वह जो उसकी जो दुकान थी उस पर भीड़ ज़्यादा नहीं थी। व्हेन द डच सेलिब्रेटेड संत निकोलास डे, व्हेन मीन्स जब, द डच सेलिब्रेट, डच लोग मनाते थे संत निकोलास डे, संत निकोलस के डे को जब डच के लोग मना रहे थे तो, एंड नेवर वाज द शॉप बिजियर देन इन दोज डे बिफोर December 6 दिसंबर के पहले कोई भी ऐसा दुकान नहीं था जो उसकी तरह व्यस्त था। नरेटर 4 कहता, एट द टाइम ऑफ ईयर पीपल फ्लॉक टू द बेकर शॉप टू बाई हिज फाइन संत निकोलास कुकीज। एट द टाइम ऑफ ईयर, एट द टाइम मीन्स समय, ऑफ द ईयर, ईयर मीन्स वर्ष, पीपल फ्लॉक टू द बेकर शॉप, पीपल मीन्स लोगों की, जो फ्लॉक मीन्स क्राउड, भीड़ होती थी, टू द बेकर्स शॉप, बेकर के दुकान पर, टू बाई हिज फाइन संत निकोलास कुकीज, तो उसके दुकान पर लोगों की जो उस समय भीड़ लगती थी वह वहाँ के लोग संत निकोलास के लिए कुकीज खरीदने के लिए जाते थे। एट दैट टाइम ऑफ ईयर, वर्ष के उस दिन में, यानी कि लास्ट महीना होता था वर्ष का, लोगों की भीड़ बेकर्स की दुकान पर जमा होती थी संत निकोलास के लिए कुकीज खरीदने को, जो कि एज ए गिफ्ट, एज ए उपहार स्वरूप में लोग संत निकोलास के लिए कुकीज खरीद रहे थे। नरेटर फर्स्ट कहता, मेड ऑफ जिंगर ब्रेड आइस इन रेड एंड वाइट, दे लुक्ड जस्ट लाइक संत निकोलास एज द डच नोन हिम। मेड ऑफ जिंजर ब्रेड बनता था, आइस्ड इन रेड एंड वाइट, दे लुक्ड जस्ट लाइक संत निकोलास एज द डच नो हिम। संत निकोलास को जैसा डच लोग जानते थे उसी के अनुसार उनका वो गिफ्ट बनता था। नरेटर सेकेंड करा, टॉल एंड थीन विथ अ हाई रेड बिशप्स केप एंड ए लॉन्ग रेड बिशप्स क्लॉक। टॉल एंड थीन कैसा होता था, टॉल एंड थीन, लंबा पतला, विथ अ हाई मीन्स ऊंचा, रेड बिशप्स कैप, रेड मीन्स लाल, बिशप्स मीन्स पादरी के जो चर्च में रहते हैं, कैप मीन्स टोपी, एंड लॉन्ग मीन्स लंबे, रेड मीन्स लाल, बिशप्स क्लॉक मीन्स लवादा जो कपड़ा होता है, शर्ट। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द संत निकोलास हु वेयर अ काइंड ऑफ दिस ड्रेस। नरेटर थर्ड कहता है, संत निकोलास डे मॉर्निंग द बेकर वाज जस्ट रेडी फॉर बिजनेस व्हेन द डोर ऑफ द शॉप फ्लू ओपन। वन संत निकोलास डे मॉर्निंग, संत निकोलास के दिन सुबह को, द बेकर वाज जस्ट रेडी फॉर बिजनेस, बेकर अभी अपने व्यवसाय को शुरू ही करने वाला था। व्हेन द डोर ऑफ हिज शॉप फ्लू ओपन, जब उसने अपनी दुकान को क्या किया, खोला, दुकान के दरवाजे को खोलता है। नरेटर फोर्थ कहता है, इन वॉक्ड एन ओल्ड रैप्ड इन ए लॉन्ग ब्लैक शॉल। नरेटर 4 कह रहा है कि इन वॉक्ड एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, रैप्ड इन ए लॉन्ग ब्लैक शॉल, जो एक लंबे काले शॉल को क्या की थी, अपने बदन में लपेटी हुई थी, वह आती है। वुमेन कहती है, आई हैव कम फॉर ए डजन ऑफ योर संत निकोलास कुकीज। आई हैव कम, मैं यहाँ आई हूँ, फॉर ए डजन, एक दर्जन, फॉर योर संत निकोलास कुकीज, संत निकोलास के लिए एक दर्जन कुकीज के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। नरेटर फर्स्ट कहता, टेकिंग अ ट्रे, एक ट्रे को लेकर के, व्हेन एम्स्टर्डम काउंटेड आउट 12 कुकीज। एम्स्टर्डम काउंट मीन्स गिना, 12 कुकीज को
ही स्टार्टेड टू रैप देम, ही मीन्स वह स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू रैप मीन्स लपेटना, देम उनको, यानी कुकीज़ को वह जो क्या कर रहा था, लपेटना शुरू कर दिया। बट द वोमेन रीच्ड आउट एंड स्टॉप्ड हिम, तभी औरत पहुंची, रीच्ड आउट, वहाँ उसके पास पहुंची, एंड स्टॉप्ड हिम, और उसको क्या कर दी, स्टॉप कर दी, रोक दी कि आप ऐसा मत करो। वुमेन का आई आस्क्ड फॉर ए डजन, मैंने 1 दर्जन के लिए कहा। यू हैव गिव मी ओनली 12, आपको केवल 2 ही देना, सॉरी 12 ही देना है, 12 ही देना है। आई आस्क्ड फॉर ए डजन, मैंने 1 डजन के लिए कहा है, तो यू हैव गिव मी ओनली 12, तो आपको हमें केवल 12 ही देना है। बेकर कहता, मैडम एवरीवन नो दैट ए डजन इज 12, मैडम प्रत्येक लोग जानते हैं, एवरीवन मीन्स प्रत्येक लोग, नो जानते हैं कि दैट अ डजन इज 12, 1 दर्जन में 12 ही वस्तु होता है। ओमेन का बट आई से डजन इज 13, बट लेकिन आई से मेरे कहने का मतलब हुआ अ डजन इज 13, 1 दर्जन का तात्पर्य हुआ 13। गिव मी 1 मोर, आप मुझे 1 अधिक दीजिएगा। नरेटर सेकेंड कहता, व्हेन एम्स्टर्डम वाज नॉट अ मैन टू बियर फुलिशनेस, व्हेन एम्स्टर्डम वाज नॉट अ मैन टू बियर फुलिशनेस, तो व्हेन एम्स्टर्डम जो था यह एक मूर्ख व्यक्ति नहीं था। बेकर कहता, मैडम माई कस्टमर्स गेट एग्जैक्टली व्हाट दे पेड फॉर, मेरे कस्टमर को सही वही चीज़ मिलता है जितना वो पे करते हैं, नॉट मोर एंड नॉट लेस, ना तो मैं अधिक देता हूँ ना तो कम देता हूँ। वुमेन कहती, देन यू मे कीप योर कुकीज़, तो आप अपने कुकीज़ को रख लीजिए। आई हैवेंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नरेटर थर्ड कहता, सी रिटर्न टू गो, सी टर्न टू गो, सॉरी नरेटर थर्ड कहता, सी टर्न टू गो बट स्टॉप एट द डोर, वह जाने के लिए मुड़ती है बट स्टॉप्ड एट द डोर, लेकिन वह दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। वुमेन, व्हेन एम्स्टर्डम हाउ एवर ऑनेस्ट यू मे बी, योर हार्ट इज स्मॉल एंड योर फिस्ट इज टाइट, व्हेन एम्स्टर्डम हाउ एवर ऑनेस्ट यू मे बी, आप कैसे ईमानदार हो सकते हैं, ऑनेस्ट यू मे बी, आप कैसे ईमानदार हो सकते हैं, योर हार्ट इज स्मॉल, आपका हृदय तो छोटा है, एंड योर फिस्ट इज टाइट, और आपकी जो फिस्ट है, मुट्ठी है, वो कैसी है, टाइट है, कठोर है, यानी कि आप हर वस्तु को क्या करते हैं, लेस आर